नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है भारत सरकार बनाएगी स्मार्ट गांव, भारत सरकार ने शुरू की वार फॉर वाटर, उत्तर प्रदेश की भूमि से गायब होती काली मिट्टी, संकर बीजों की अनुदान तिथि बढ़ी, सूखे की आशंका से परेशान किसान खरीद सकेंगे अनुदान पर कृषि यंत्र, भैंसों का भी होगा नस्ल सुधार, असली नकली उर्वरकों की पहचान। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। स्मार्ट शहरों की तरह भारत सरकार की मंशा है कि गांवों को भी स्मार्ट गांव बनाए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के तहत 5,142 करोड़ रुपयों की मंजूरी भी दे दी है। इसके अंतर्गत गांवों में स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार देना और गांव से पलायन रोकने के साथ ही साथ गांव के आर्थिक विकास को गति देना है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। देश भर में ग्रामीण शहरी अंतर मिटाने के लिए सन 2019 से 2020 तक 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है। साथ ही कमजोर मानसून के चलते सूखे की चपेट में आने वाले राज्यों में ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। किसानों को डीजल और बीजों पर सब्सिडी की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है। सूखारोधी बीजों की खरीद पर 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। बुंदेलखंड में जनसंख्या के हिसाब से पानी की कमी है। कानपुर के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल क्रोमियम से दूषित है। उन्नाव के कुछ हिस्सों के भूमिगत जल में फ्लोराइड है। महाराजगंज जिले के भूमिगत जल में आर्सेनिक है। आगरा का पानी क्षारीय है। गाजियाबाद का भूमिगत जल कीटनाशी से प्रदूषित है। किसान भाइयों, यह तो उत्तर प्रदेश के भूमिगत जल की गुणवत्ता की कुछ झलक मात्र है। भारत के अन्य प्रदेशों की हालत इससे बेहतर नहीं है। यही कारण है भारत सरकार ने पूरे देश में जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वार फॉर वाटर यानी विनिंग ऑगमेंटेशन एंड रिनोवेशन फॉर वाटर नामक एक तकनीक मिशन शुरू करने जा रही है। वार फॉर वाटर के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सहित 31 प्रदेशों में 86 पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जा रही हैं। भारत में पानी से जुड़ी 26 तरह की समस्याएं हैं। इनमें से 10 तरह की समस्याओं का हल खोजने के लिए इस तकनीकी मिशन की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सामुदायिक हल खोजने के लिए गैर सरकारी संगठनों से भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि से काली ह्यूमस मिट्टी की लगातार कमी होती जा रही है। काली मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। किसान भाइयों, विगत वर्षों में कराए गए एक विभागीय सर्वे में यह बात खुलकर सामने आई है। सर्वेक्षण में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के कृषि योग्य भूमि में काली ह्यूमस मिट्टी की मात्रा गिरकर 0.75% ही रह गई है। इसका कारण यह है कि कृषि में निरंतर बढ़ता मशीनीकरण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग। किसान भाइयों, भूमि से गिरती काली ह्यूमस मिट्टी की मात्रा में आने वाली गिरावट को रोकने के लिए जरूरी है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। परंपरागत गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और नाडेप कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी 2015 में संकर बीजों जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों आदि पर अनुदान प्राप्त करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। किसान पारदर्शी सेवा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 20 लाख पंजीकृत किसान अनुदानित बीज पाने के पात्र माने जाएंगे। इस संबंध में किसान भाई अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 अथवा 1800-180-4555 से भी जानकारी ली जा सकती है। इस साल औसत से कम बरसात हुई है। पिछले साल की तरह इस साल भी सूखे के आसार बन रहे हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस साल खरीफ फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 15,000 हेक्टेयर पीछे है। पिछले साल खरीफ की बुआई 62,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी। इस साल 71,279 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 57,674 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही बुआई हो पाई है। इस साल लगभग 410 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जहां सिंचाई के साधन हैं, वहां के किसान नहरों और ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं। इससे उत्पादन तो होता है, लेकिन प्राकृतिक वर्षा से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। रबी की असामयिक वर्षा और ओलों से अभी किसान उबार नहीं पाया था। अब खरीफ फसलों पर मानसून की बेरुखी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न एजेंसियों और भारत सरकार के सहयोग से गत 7 सितंबर से 30 सितंबर तक
पूरे प्रदेश में विकासखंड स्तर पर किसान मेलों का आयोजन कर रही है। इन मेलों में मानव चालित और शक्ति चालित कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं में कृषि यंत्रों को पाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित प्रार्थना पत्र तहसील अथवा जनपदीय कृषि कार्यालय पर जमा करना होगा। इसके बाद किसान मेलों में अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी संस्था से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। किसान कृषि यंत्र संस्था से पूरे कीमत पर खरीदेगा। इसके बाद अनुदान का भुगतान उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। अब अपने प्रदेश की देसी भैंसें भी हरियाणा की मुर्रा भैंसों की तर्ज पर नस्ल सुधार करेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश का पशुधन विभाग बाकायदा मुर्रा भैंसों के सीमेन से देशी भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराएगा। किसान भाइयों, मुर्रा भैंस एक समय में 27 से 30 लीटर तक दूध देती है। यही वजह है कि बाजार में इनकी कीमत 25 से 30 लाख तक होती है। योजना के पहले चरण में पशुधन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश के भैंसों के सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान कराया था। इससे यहाँ की भैंसों की दूध देने की क्षमता 25 लीटर तक बढ़ चुकी है। इससे उत्साहित होकर विभाग अब हरियाणा के मुर्रा भैंसों के सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान की योजना को मूर्त रूप देने में जुटा है। इससे प्रदेश में भैंसों के दूध देने की क्षमता तो बढ़ेगी ही, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान भाइयों, खेती में आने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगा निवेश होता है रासायनिक उर्वरक। कभी कभी कतिपय रासायनिक उर्वरक विक्रेताओं और निर्माताओं द्वारा नकली और मिलावटी उर्वरक बाजार में उतारने से किसान ठगा जाता है। आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिससे किसान भाई जान और परख सकें कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उर्वरक असली है या नकली। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आप MOP यानी पोटाश खाद की पहचान कैसे करें। किसान भाइयों, पोटाश सफेद, कणाकार, पिसे नमक तथा लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। पोटाश के कण नम होने पर आपस में चिपकते नहीं। अगर इसे पानी में घोला जाए तो खाद का लाल रंग पानी में ऊपर तैरता है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं बिजनौर मंडी में 1490 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1490 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 1462 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल बिजनौर मंडी में 2190 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2150 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना बिजनौर मंडी में 5125 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर मंडी में 4980 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 4457 और शाहजहांपुर मंडी में 4990 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। उर्द बिजनौर मंडी में 8100 रुपए, सहारनपुर मंडी में 6815 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 7348 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 7865 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर बिजनौर मंडी में 6930 रुपए, सहारनपुर मंडी में 7610 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 6685 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 6930 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मूंग बिजनौर मंडी में 8610 रुपए, सहारनपुर मंडी में 7610 रुपए और गाजियाबाद मंडी में 7754 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों बिजनौर मंडी में 3765 रुपए और सहारनपुर मंडी में 3920 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़ बिजनौर मंडी में 2710 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2860 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2640 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बैंगन बिजनौर मंडी में 770 रुपए, सहारनपुर मंडी में 610 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 502 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 790 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू बिजनौर मंडी में 730 रुपए, सहारनपुर मंडी में 655 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 601 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 675 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज बिजनौर मंडी में 4320 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3460 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 3971 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। लहसुन बिजनौर मंडी में 3885 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3580 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 4421 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड।
कारण? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप खेती करते ही रहते हैं और साथ में हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो खेती के साथ साथ खेती में आने वाली समस्याओं पर गंभीर चिंतन भी करते हैं और उस समस्या से निपटने के लिए प्रयास भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नए आविष्कार भी हो जाते हैं। वो आविष्कार सीधे खेत से होते हैं, इसलिए हमारी खेती में काफ़ी काम भी आते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से हम आपकी भेंट भी करवाते हैं और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री राम सजीवन जी से, जो ग्राम पिपरा अदाई के रहने वाले हैं, विकासखंड बभनजोत, जिला गोंडा के, और आज हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत है राम सजीवन जी, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि खेती की आपने पढ़ाई लिखाई के बाद शुरुआत की, तो खेती आपने शुरुआत पढ़ाई के बाद की या पारंपरिक आपके घर में होती थी पहले से? हमारे यहाँ किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हम अपने परंपरागत खेती को बचपन से ही कुछ जानकारियां थी उसी के माध्यम से कर रहे थे जी। साथ में हमने एक वर्कशॉप में एक काम करने के लिए जो है अपना प्लान किया और घर के सहयोग से हम एक वर्कशॉप में काम करने लगे। तो फिर खेती करते करते हमें ये अनुभव हुआ कि हमारे किसानों को काफी जो है समस्याएं खेती करने में आती हैं। जैसे इनमें सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों को है उपकरणों का अभाव। हाँ, पैसे की कमी है, उपकरण नहीं ले पा रहे हैं। उपकरणों का अभाव यह है कि जैसे जितने प्रतिशत मात्रा में किसान भाई हमारे चाहते हैं कि हम इसका जो है सिंचाई कर सके या जितने प्रतिशत की मात्रा में उर्वरक का छिड़काव कर सके या जो है असमतल भूमि पे हम किस तरह से खेती करें, इन तमाम समस्याओं को देखते हुए चूंकि हम वर्कशॉप में काम थोड़ा बहुत सीखे थे, खेती भी कर रहे थे, तो खेती करने की वजह से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ऐसी दशा में हम एक छोटे मशीन का जो है स्वचालित बौछारी सिंचाई मशीन का हमने आविष्कार किया, प्रयास किया और उस पर प्रयास करते करते काफी दिनों से प्रयास करने के बाद हम अपने किसान भाइयों के लिए स्वचालित बौछारी सिंचाई मशीन का आविष्कार किया। अच्छा अच्छा, यानी कि जो खाली समय खेती के बाद बचता था उसका वर्कशॉप में आपने इस्तेमाल किया, जिसके फलस्वरूप आपने एक मशीन बना दी। अच्छा, खेती राम सजीवन जी, खेती में आप क्या क्या कर रहे हैं? कितनी खेती है कुल? खेती हमारे पास कुछ नहीं है, भूमिहीन किसान है हम। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। संसार में सबसे मेन चीज होता है कि कुछ भी रहे, अगर देहात में रहता है आदमी, काम करता है और रोजी उसके पास नहीं है, तो खेती सबसे बड़ा सहारा है। बिल्कुल। क्या आसपास खेती होती है वहां पर? और हमारे यहाँ इस समय खरीफ में गन्ने की और धान की खेती हो रही है। जी जी। और हम भी एक दूसरे खेत में जो है धान की फसल, जैसे पुराने जमाने में छिड़कावा विधि से बुआई की जाती थी, उसी विधि से हमने बुआई करके और इस मशीन का सर्वप्रथम मैंने प्रयोग किया खेत में। जी जी।
किसानों को, अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराने से पहले हम उनका उस चीज मशीन का और उत्पादन का अनुभव लेना चाहते थे कि हम अपने किसान भाइयों को दे तो इसमें कितने मात्रा में किसान हमारे लाभान्वित हो सकते हैं कि जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाए। अच्छा, आपने मशीन बनाई, धान और गन्ने की खेती हो रही इस समय और रबी में गेहूं या खाद्यान्न फसल की खेती होगी, तो आपने कैसे सोचा, क्या समस्या देखी कि मशीन एक बनाई जाए? क्या आपके दिमाग में समस्या का जन्म क्या हुआ, क्या दिक्कतें हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या ही समस्या है। अधिक मात्रा में पानी का जब प्रयोग करते हैं, चूंकि जमीनी सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई, और जमीनी सिंचाई करने में बराबर मात्रा में जमीन समतल नहीं पाई जाती है। उसके बाद वो जमीनी सिंचाई करते हैं तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, चूंकि चारों तरफ बराबर मात्रा में पानी पहुंचाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष का काम है। उसके बाद उसमें उसी सापेक्ष जब हम पानी अधिक खर्चा करते हैं तो उसी तरह हमारे ईंधन का भी अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है। जी बिल्कुल। फिर हमारे देश में प्रसार के माध्यम से बार बार अवगत कराया जा रहा है कि पानी अधिक मात्रा में बचाया जाए। तो किसी भी फसल में ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है, सिर्फ प्रतिशत की मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। तो अब हमारे किसान भाई मजबूर थे कि हम प्रतिशत की मात्रा में किस तरह से पानी का प्रयोग करें जिससे हमारा फसल अच्छा उत्पादन हो सके। तो मजबूरी में उपकरणों की अभाव की वजह से हमारे किसान भाई अधिक मात्रा में जो पानी का प्रयोग करते थे, परिश्रम अधिक करते थे, तो उस परिश्रम के सापेक्ष उनका उत्पादन कम हो जाता था। जी, तो धान की फसल मान लिया आपके इलाके में होती है कि और गन्ना की फसल इस समय है, तो इसमें अगर इस आपकी बनाई मशीन का इस्तेमाल किया जाए तो कितने प्रतिशत पानी बच सकता है? इसमें 60 से 65% तक पानी बच जाता है। 60 से 65% तक इसमें ईंधन बच जाता है। अच्छा। 60 से 65% इसमें श्रम भी बच जाता है। और उर्वरक का छिड़काव जब हमारे किसान भाई करते हैं मशीन से, तो उसमें 85 से 90% तक का जो है उर्वरक बच जाता है। चूंकि जब ऊपर से जब फुहारे की तरह जब पानी का छिड़काव किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो हमारे वायुमंडल में 83% घुलित है, वो उन जो है बूंदों में समाहित हो जाती है। तो हमारे फसलों में जितनी बार आप सिंचाई करेंगे छिड़कावा विधि से, उतनी बार जो है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वयं घुलित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान काफी मात्रा में उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। अब जो हमने छिड़कावा विधि से धान की बुआई की, उसमें 63 दिन में 110 कल्ले तक हमारे प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश से वहां गए और देखे, अनुभव किए, वीडियो रिकॉर्ड किए। अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि 65 दिन, मात्र 65 दिन के छिड़कावा विधि के बुआई में अगर हमारे कल्ले की संख्या इतनी हो जाती है तो उत्पादकता तो हर हाल में बढ़ जाएगी। और जब हमारे किसान भाई का कम श्रम में अगर उत्पादन की वृद्धि हो गई, तो जब हमारा किसान खुशहाल तो हमारा देश खुशहाल। बिल्कुल। इसका मतलब अगर उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है घोलकर पानी के साथ में, तो कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करिए, उर्वरक का छिड़काव करिए और साथ में सिंचाई भी करिए। जी, तो मशीन जो आपकी बनी है छिड़काव स्वचालित, आपने स्वचालित बौछारी सिंचाई मशीन, तो स्वचालित बौछारी सिंचाई मशीन का क्या सिद्धांत है, कैसे काम करती है? ये काम करती है जैसे हमारे यहाँ जो भी किसान भाई लगाए हैं जिससे वो सिंचाई कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर का पंप लगाए हो, चाहे वो डीजल सेट का पंप लगाए हो जिससे वो सिंचाई कर रहे हैं, उसी पंप के सिरे से जब पानी निकलने लगता है तो उसमें काफी मात्रा में उस पानी में ताकत होता है, और उसी ताकत को जो है हम इस्तेमाल करके उस पानी के ताकत को हम मशीन तक पहुंचाए, और मशीन में जब वो ताकत पहुंची तो उसकी ताकत से ही हम उस मशीन का नीचे का पोर्शन जो है रोटेट करवा दिए। तो 80 से 85 फीट व्यास में, रेडियस में वो स्प्रे करता हुआ एक तार के आधार पर ऊपर से स्प्रे करता हुआ चलता रहता है। अच्छा। उसमें और किसी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। जी, 1 एकड़ खेत यानी कि कच्चा 5 बीघा अगर हम माने खेत में धान की फसल है तो कितनी मशीन लगानी पड़ेंगी सिंचाई के लिए? एक मशीन स्वचालित है। जितना आप तार का आधार बढ़ाते चले जाएंगे, जितना लंबा क्षेत्रफल उसका बढ़ता जाएगा, उतना लंबा आपको आधार देना पड़ेगा, पाइप देनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और चलता रहेगा, पूरी मशीन खेत में अपने आप घूमती रहेगी। जी जी। तो इसमें अगर हमारे जो दर्शक किसान भाई हैं मशीन का इस्तेमाल करना चाहें
तो क्या उनके लिए उपलब्धता अभी उपलब्ध है या भविष्य में उपलब्धता होगी? मशीन अभी हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि हम इसका आविष्कार किए हैं और आविष्कार करने वाला व्यक्ति जो है बड़ा गरीब होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हमने बता दिया, और जब उसको जरूरत है तभी वो इस्तेमाल करेगा, तभी वो प्रयोग करेगा। राम संजीवन जी, आपने अपने अनुभव बांटे और जो खास तौर पर जो आपने आविष्कार किया है मशीन का, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए जो हमारे प्रयोग की बात है, खेती में प्रयोग की बात है, वो हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं आविष्कार करते हैं, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़मीनी स्तर पर ही आती हैं और वो काफ़ी लाभदायक भी हमारे लिए होती हैं। तो श्री राम संजीवन जी ने देखिए आविष्कार किया है मशीन का। हम कोशिश हमारी भी यही है कि जानकारियां जैसे आप तक पहुंची हैं, आपके द्वारा मशीन भी आपके पास पहुंचे किसी न किसी कंपनी के माध्यम से, जिसका आप इस्तेमाल करें और अपनी फसल से अधिकतम उत्पादन भी प्राप्त कर सकें।